गुड मॉर्निंग 10th क्लास इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो। देखो, कल के वीडियो में जो आपने न्यूमेरिकल्स निकाले थे और न्यूमेरिकल्स में आपको मैंने दो तरह के न्यूमेरिकल बताए, एक P इक्वल टू W/T वाले और एक P इक्वल टू MGH/T वाले। ठीक है, लेकिन आज मैं आपको थोड़ा कंपेरिजन करके बताऊं एक तरह का, और कि जैसे मान लीजिए हम किसी की पावर को चेक करें कि कितनी पावर होगी, इस तरह के क्वेश्चन भी हम ले सकते हैं। डिवाइड कर सकते हैं दो पार्टों में कि किस तरह आप पावर बता सकते हैं कि दो मैन है, ठीक है, और वो दोनों एक साथ किसी पहाड़ी पर चढ़ते हैं, क्लाइंब अप करते हैं किसी पहाड़ी पर, तो कितने समय में कौन चल रहा है, ऐसा एक क्वेश्चन है, उसको आप सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल। तो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स आप इस वीडियो के देखें और आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो के अंदर। तो यहां एक क्वेश्चन लिखे आप, क्वेश्चन लिखिएगा सुरेश एंड रमेश एंड रमेश। ठीक है, आप लिखें, मैं बोल रहा हूं। सुरेश एंड रमेश क्लाइंब अप ए ट्री, क्लाइंब अप ए ट्री 15 मीटर हाइट, 15 मीटर हाइट। रमेश कंप्लीट दिस टास्क इन 19 सेकेंड। तो देखो, ये सुरेश है और इधर रमेश है। हाइट, इधर हम हाइट कितनी चढ़ा रहे, 15 मीटर, और ये भी 15 मीटर हाइट है, 15 मीटर। ठीक है, क्लाइंब अप करेंगे, क्लाइंब अप इतना चढ़ा, हाइट 15 मीटर, इसको भी हाइट 15 मीटर। रमेश कंप्लीट दिस टास्क इन 19 सेकेंड। तो ये जो हाइट है इसको क्लाइंब अप कर रहा है कितने सेकेंड में, तो यहां टाइम 19 सेकेंड। कौन कर रहा है इस काम को, रमेश कंप्लीट दिस टास्क 19 सेकेंड while सुरेश रीच अप टू टॉप इन 15। तो सुरेश 15 सेकेंड में कंप्लीट कर रहा है और रमेश इस टाइम को यूज में ले रहा है 19 सेकेंड। ठीक है, एक ही डिजिट देखना, इधर सुरेश है उधर रमेश है, हाइट दोनों की सेम है, लेकिन टाइम ये 15 सेकेंड और उसका टाइम है 19 सेकेंड। सुरेश रीच 15 सेकेंड और रमेश 19 सेकेंड। इफ both have weighed 38 kg then find the power spent by them। और दोनों का जो मास है वो 38 kg है और इसका मास भी 38 kg है। ठीक है, और g की वैल्यू नॉर्मल है, g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहां भी g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और पावर आपको कैलकुलेट करनी, इधर भी आपको पावर कैलकुलेट करनी। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन P इक्वल टू, यहां W/T तो लगेगा नहीं, यहां लगेगा P इक्वल टू MGH/T। ठीक है, अब M कितना है यहां पर 38 मल्टीप्लाई G 10, H कितना है 15 अपॉन T कितना है इधर 15 सेकेंड।
15 सेकेंड। तो क्या है यहाँ पर, करिए कैलकुलेशन। जब आप कैलकुलेशन करोगे यहाँ पर m 38 kg, z है 15 से 15 कैंसिल, बचा क्या मल्टीप्लाई करोगे इक्वल टू 380 वाट। तो रमेश की जो पावर है वो क्या है, सुरेश की पावर। तो यहां आप लिखोगे पावर ऑफ सुरेश, पावर ऑफ सुरेश इज 380 वाट। ठीक है, अब इसी तरह कैलकुलेशन आप इधर करें, सेम कैलकुलेशन इधर होगी, केवल डिजिट देख लेना संख्या। देखो इधर सेम वही सॉल्यूशन होगा आपका, P इक्वल टू mgh अपॉन t। m की वैल्यू यहाँ पर 38, g है 10, h आपका कितना है 50 अपॉन टाइम के काम में आपने 90 सेकेंड। तो देखो रमेश और सुरेश दो पर्सन है, ये क्लाइंब अप कर रहे हैं 50 मीटर हाइट को। सुरेश का टाइम 15 सेकेंड है, रमेश उसी काम को करता है 19 सेकेंड में। सेम वर्क है लेकिन टाइम चेंज है। तो वजन दोनों का ठीक 38 kg है। तो एक 19 सेकेंड लगा रहा है, एक 15 सेकेंड लगा रहा है। तो ये तो हमें वैसे ही पता है कि जो 15 सेकेंड कम समय में क्लाइंब अप कर रहा है तो पावर भी इसकी ज्यादा होगी। देखिए कैलकुलेट कीजिएगा, इसको काट दें यहाँ से, कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। तो इसको कैलकुलेशन करें, P इक्वल टू कितना होगा 2 मल्टीप्लाई 10 अपॉन मल्टीप्लाई 50 अपॉन कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो B इक्वल टू कितना हुआ 20 अपॉन 15, 300 वाट आंसर। तो यहां पे भी पावर ऑफ रमेश, पावर ऑफ रमेश इज 300 वाट आंसर। तो किसकी पावर ज्यादा है, सुरेश की। तो सुरेश की पावर 300 वाट इज ग्रेटर देन पावर ऑफ रमेश 300 वाट। तो यहां पर सुरेश की जो पावर है वो रमेश से ज्यादा है। तो इस तरह आपको कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, देन नेक्स्ट इसको करो, फिर मैं आपको एक न्यूमेरिकल देता हूं, आप सॉल्व करेंगे इसको, और इस तरह आपका जो कैलकुलेशन है वो न्यूमेरिकल्स कंप्लीट। देन नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको मैं एक नए चैप्टर के साथ बताऊंगा, जहां इस वीडियो में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन लिख लें, A lift attain a height of 300 meter. A lift attain a height 300 meter in 15 minutes. ठीक है, लिफ्ट हाइट 300 मीटर, टाइम 5 मिनट। 5 मिनट को आप कन्वर्ट कर लेना, 5 मल्टीप्लाई 60 सेकेंड, इसके आ जाएगा 300 सेकेंड। ठीक है, तो टाइम टी बराबर 300 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, और क्या पूछ रहा है, फिर कह रहा है आपका कि लगेज इफ द मास ऑफ लिफ्ट, if the mass of lift of luggage is 1000 kg, तो मास क्या है 1000 kg, मास 1000 kg। तो वो कैलकुलेट कराएगा क्या पावर,
तो देन कैलकुलेट द वर्क डन एंड पावर ऑफ इलेक्ट्रिक। तो यहाँ तो कह रहा है कि कैलकुलेट द वर्क डन इज क्वेश्चन मार्क एंड पावर क्वेश्चन मार्क। तो पहले तो आप जब सॉल्यूशन करें, ठीक है, तो उसका जब आप सॉल्यूशन करें, देखो आपको डिजिट दी हुई है, मैं साफ कर देता हूं। डिजिट आपको दिख तो रही है ना आपके वीडियो में? यस, ठीक। तो सॉल्यूशन देखें, पहले आप W निकालें। W इक्वल टू फॉर्मूला आपके पास MDS है, फिर हाइट आ रही है तो C की वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी। तो W इक्वल टू M कितना है 100 की 1000 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 300 मीटर, ठीक है। तो कितना आया, कैलकुलेट करें आप, 3 6, क्या कहेंगे इसको, 6 को 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जूल आंसर, ठीक है। 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जूल आंसर। और पावर निकालनी हो तो पावर भी क्वेश्चन मार्क, तो P इक्वल टू W अपॉन T। W की वैल्यू आपने अभी निकाली है, तो P इक्वल टू W क्या है आपका 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 अपॉन क्या है 300 है। और वैसे निकालो तो इस तरह निकालो, ऐसे P इक्वल टू MGS अपॉन T, M है 1000, G प्लस हाइट 300 अपॉन टाइम 300 सेकेंड, करिएगा 300 से 300 कैंसिल, बचेगा क्या, P इक्वल टू 10,000, तो P इक्वल टू 10 किलोवाट, किलोवाट है, 1 किलोवाट आंसर, ठीक है। तो इस तरह हम इनके न्यूमेरिकल्स निकाल सकते हैं। तो जो भी आपको जैसे डिजिट दी उसको आप कैलकुलेट करके उसको चेंज करके आप इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। एक क्वेश्चन और है आपका जो आप खुद सॉल्व कर लेना, ठीक से, कि एक हॉर्स पुल कार्ट, एक हॉर्स है जो कार को खींच रहा है विद कांस्टेंट स्पीड 7.2 किलोमीटर पर आवर। तो 7.2 किलोमीटर पर आवर है, इसको आप चेंज कर लें स्पीड में, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ ए रॉक टाइड द कार्ट मेकिंग द एंगल ऑफ 60 डिग्री। 60 डिग्री एंगल पे काम कर रहा है, तो 60 डिग्री एंगल की वैल्यू है cos 60 की 1/2। विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन 1 मिनट को आप 60 सेकंड लेना। कैलकुलेट द वर्क डन एंड हॉर्स इट्स पावर। तो आप वर्क डन हॉर्स की और आपको पावर दोनों कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अगले चैप्टर के बारे में हम एक नई वीडियो के साथ फिर आपके साथ होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।